व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम बात कर रहे थे, आपने बीच में एकदम से इसको बुला कर क्या पूछा, तो बताया रामकृष्ण परमहंस बताना चाहते हैं कि जो काम तुमने 20 वर्ष में सीखा है, जो काम 2 पैसे का है, तुमने उसमें 20 वर्ष गवा दिए। अरे नदी पर चलकर तुमने क्या हासिल किया? 2 पैसे का काम नदी पार हो जाती है 2 पैसे में, तुमने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष उसमें यूं ही गवा दिए। तो समझाया कि मन को जो भगवत चिंतन में लगाता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि जो डूबता है वही तो मोती पाता है, जो डूबा ही नहीं वो क्या मोती पाएगा। डूबने वाला कहे कि मैं डूब गया, मैं डूब गया, नहीं भाई नहीं, अभी नहीं डूबा। डूब जाता तो आवाज ही ना आती, जो डूब जाता है उसके तो शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो भक्त कहते हैं और गाते हैं क्या, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। मुझको तो भिलनी का भोलापन भा गया, मुझको तो भिलनी का भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। श्री राधे कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या बात है, प्रेम कब पूछता है कि क्या बात है। प्रेम मेरा कोई हिंदू है ना में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, प्रेम
सुखदेव जी बता रहे हैं जो डूबता है वही पाता है, जो डूबता नहीं वो पाएगा क्या। और डूबने वाला जब तक ये कहे कि मैं डूब गया तो अभी वो डूबा नहीं। डूबने के बाद तो शब्द समाप्त हो जाते हैं। तो सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, सबके मन को मोह रहे हैं। वृंदावन में आकर बस चुके हैं भगवान। वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकारणम गोप गोपीं गवां सेव्यं पश्यवं धृतरारूढम्। तुलसा का वन वृंदावन, यमुना नदी बहती है वृंदावन में, और इस वृंदावन में नारायण आए हैं, लीलाएं कर रहे हैं और सबके मन को चुरा रहे हैं। क्योंकि मन की चोरी ही माखन चोरी भगवान कर रहे हैं। वैकुंठ में और वृंदावन में क्या अंतर है? वैकुंठ में नारायण लेटे हुए हैं, भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। लेकिन वृंदावन में उल्टा किया है भगवान ने। लक्ष्मी लेटी हुई है, यानी राधा लेटी हुई है और नारायण उनके चरण दबा रहे हैं, कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं। इतना अंतर है वैकुंठ में और नारायण में। इतना अंतर है वृंदावन में और वैकुंठ में। सुखदेव भगवान बता रहे हैं यमुना बह रही है, यमुना के तट पर अनेक लीलाएं भगवान ने की। बोल से खेल रहे हैं, जानबूझकर गेंद को यमुना में डाल दिया। क्यों? क्योंकि यमुना का जल विषैला हो रहा था। कालिया नाग बसा हुआ है यमुना में, और जानबूझकर गेंद को फेंका और स्वयं कूद गए गेंद लाने के लिए। मुक्त कराया यमुना को कालिया नाग से। कौन सी यमुना? कौन सी यमुना के अंदर कालिया नाग विद्यमान हो जाता है? कि हमारी भक्ति रूपी यमुना के अंदर कालिया नाग प्रवेश कर जाता है कभी कभी, और हमारी भक्ति को दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। कई प्रकार की भक्ति होती है। भगवान का कीर्तन करना, नाचना, गाना, भगवान की सेवा करना, वंदन करना, अर्चन करना, कई प्रकार से भक्ति होती है। लेकिन भक्ति की परिभाषा क्या है? किसको कहोगे भक्ति? क्या मैं रोज मंदिर जाता हूं तो मैं भक्त हूं? मैं हर महीने तीर्थाटन करता हूं तो क्या मैं भक्त हूं? मैं मस्तक पर चंदन लगाता हूं, कंठी धारण करता हूं, तुलसा की माला पहनता हूं, रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, तो क्या मैं भक्त बन गया? भक्त की परिभाषा क्या है?
या मैं धोती कुर्ता पहनकर घूम रहा हूं, मैं भक्त बन गया क्या? या जिसने धोती कुर्ता नहीं पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, वो भक्त नहीं है क्या? भक्त का आकलन हम वस्त्रों से नहीं कर सकते। हम ऊपरी आभूषण से, ऊपरी सजावट से हम भक्त के लक्षण नहीं गिन सकते भाई। भक्त का तो मन रंगा होता है, फिर वस्त्र वो कुछ भी पहने। हाँ, एक परंपरा है, वैष्णव परंपरा होती है भाई, हम ब्राह्मण हैं, हम कथा करते हैं, हम पंडित हैं, इसलिए हम धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल भक्त हम ही हैं। चौराहे पर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला भी अपनी ड्रेस को पहनकर भक्ति ही कर रहा है। जेल में बैठा एक व्यक्ति जो काम कर रहा है जेल के अंदर, वो भी एक भक्ति कर रहा है। भक्ति की परिभाषा स्वरूप से नहीं हो सकती। हाँ, वो अलग अलग भाई, जो जिसका काम है उसी के अनुरूप वो वस्त्र पहनता है। वस्त्र तो केवल एक विभाग है। चलो भाई, पुलिस वाले ने अपनी ड्रेस पहनी हुई है, पंडित जी ने अपनी ड्रेस पहनी हुई है, डॉक्टर अपनी ड्रेस में होता है, वकील अपनी ड्रेस में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वकील काला कोट पहनकर खड़ा है तो वो भक्त नहीं हो सकता, वो भी भक्त हो सकता है। भक्ति की परिभाषा है, भक्ति की सीधी सी बात है, आप गायन करो, बहुत अच्छी बात है, गायन भक्ति करो। आप भगवान के सामने नृत्य करो, बहुत अच्छी बात है, नाचकर रिझाओ भगवान को।